शुरुआत हो चुकी है हारने की। लद्दाख से स्टार्ट कर दी, जैसे राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक लहर स्टार्ट की थी। अब बीजेपी की हारने की लहर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा सफाया इनका होने वाला है, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पे किया है ना, लोगों के साथ, युवाओं के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया हुआ है। नौकरियों के वादे किए, बिल्कुल कोई जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं है। हर घर में आपको बेरोज़गार मिलेगा। काम धंधा बिल्कुल मतलब यहाँ पे फ्लॉप हो चुका है। पहले तो भी दरबार मूव वगैरह यहाँ पे होता था, थोड़ा-सा बिज़नेस यहाँ पे बहुत जम्मू वालों को खुशी होती थी। आप अगर यहाँ से आप रघुनाथ बाज़ार चले जाइए, रेज़िडेंसी रोड चले जाइए, जो जिन लोगों को काम से अपने फुर्सत नहीं मिलती थी, आज वो बेकार बैठे हैं। जब भी आप जाएँगे चाय का कप एक हाथ में होगा, तो बस हर किसी का यही रोना-धोना है कि काम नहीं है, काम नहीं है। हाल ही में आपने देखा कि बीजेपी को जो है वो क्लीन स्वीप कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और साथ ही साथ कांग्रेस ने। लेकिन जहां पर बीजेपी इतने बड़े बड़े दावे करती है कि पहले 50 की बात करती थी, अब 90 पे आ गई और अब सीधा नजरें जो है वो कश्मीर में कमल खिलाने पर हैं। आपने पिछले दिनों ये खबरें भी सुनी थी कि वादी कश्मीर में जो है वो कुछ डिफरेंसेस जो अपने ही लीडर्स हैं बीजेपी के, उनमें नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं शेख शाहरुख, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इनका नजरिया क्या है। इन्हें लगता है कि बीजेपी कमल भी खिला लेगी और जम्मू की बात करते हैं और इस बार जम्मू में जो है वो बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। तो शाहरुख जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी के खिलने की बात आपने की कि वो कमल खिलाएँगे कि क्या खिलाएँगे, वो तो सिर्फ़ मुझे लग रहा है आपस में ही खेल रहे हैं। काम कुछ है नहीं उन लोगों को, ऑफ़िस जाते हैं, आपस में बातें-चार करते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं। तभी जो है ये लद्दाख में जो इनके इलेक्शंस के रिज़ल्ट आए, ये वही नतीजे हैं। अगर इन्होंने सच में कुछ लोगों के लिए कुछ यहाँ पे किया होता, तो शायद वो वहाँ पे जीत सकते थे। लेकिन शुरुआत हो चुकी है हारने की। लद्दाख से स्टार्ट कर दी, जैसे राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक लहर स्टार्ट की थी। अब बीजेपी की हारने की लहर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा सफाया इनका होने वाला है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा जो 5 स्टेट्स में अब चुनाव घोषित हुए हैं, उसमें तो बीजेपी कह रही है कि हमारा गढ़ है और हम इससे बिल्कुल जीतेंगे। तो गढ़ तो लद्दाख भी था इनका। वहाँ पे भी पिछली बार आपने देखा कि वहाँ तो बड़े अच्छे वोट से वो जीते थे। तो इस बार क्या हो गया? नीचे आप यहाँ जाइए कर्नाटका में, वहाँ क्या हो गया? तो अभी देखिए आगे-आगे क्या होता है इनके साथ, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पे किया है ना, लोगों के साथ, युवाओं के साथ, बहुत ज़्यादा गलत किया हुआ है। नौकरियों के वादे किए, बिल्कुल कोई जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं है। हर घर में आपको बेरोज़गार मिलेगा। काम-धंधा बिल्कुल मतलब यहाँ पे फ्लॉप हो चुका है। जम्मू में ज़्यादातर मैं जम्मू की बात करूँगा कि अगर आप टनल के उस पार जाएँगे, पहले तो भी दरबार मूव वगैरह यहाँ पे होता था, थोड़ा-सा बिज़नेस यहाँ पे बहुत जम्मू वालों को खुशी होती थी। आप अगर यहाँ से आप रघुनाथ बाज़ार चले जाइए, रेज़िडेंसी रोड चले जाइए, जो जिन लोगों को काम से अपने फुर्सत नहीं मिलती थी, आज वो बेकार बैठे हैं। जब भी आप जाएँगे चाय का कप एक हाथ में होगा, तो बस हर किसी का यही रोना-धोना है कि काम नहीं है, काम नहीं है। क्योंकि सेक्रेटरीएट जब यहाँ आता था, बहुत सी फैमिलीज़ यहाँ पे शिफ्ट होती थी, काम आता था, बिज़नेस आता था, लोग रहने आते थे यहाँ पे 6 महीने के लिए, तो एक निज़ाम चलता रहता था। लेकिन आज कुछ ऐसा देखने को ही नहीं लेकिन जो मिलेगा। आप बात कर रहे हैं ना, काफ़ी बार लेफ्टिनेंट गवर्नर से सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा मैंने तो खर्चा कम किया, गवर्नमेंट के ऊपर इसका खर्चा पड़ता था, हमने तो वो कम किया, हमने तो अच्छी बात की है, बुरी बात थोड़ी है। गवर्नमेंट के ऊपर तो कम कर दिया उन्होंने खर्चा, लेकिन लोगों का क्या? गवर्नमेंट किसके लिए होती है? आप मुझे ये बताइए किसके लिए? लोगों के लिए होती है गवर्नमेंट। सबको पता है, जितने भी पढ़े-लिखे लोग हैं ना, देखो जो पढ़े-लिखे लोग हैं उनको पता है कि सरकार जो है लोगों से ही बनती है और वो लोगों के लिए होती है। तो इसमें गवर्नमेंट को क्या नुकसान है? गवर्नमेंट ने अपने जेब से तो नहीं देना है ना, लोगों का ही टैक्स है, लोगों का ही पैसा है, ये तो वही उसी से गवर्नमेंट चल रही है ना, सरकार तो लोगों के पैसे से चलती है। लेकिन अब ये बोलते हैं हमने खर्चा कम कर दिया। ठीक है, अगर आपने खर्चा कम दिया है तो तेल का खर्चा तो उतना ही है, इन्फ्लेशन तो उतना ही है, जो खाने का तेल आता है उसका खर्चा तो उतना ही है। लोग जो है अपना एलपीजी ले रहे हैं उसका खर्चा उतना ही है। तो उन्होंने सेक्रेटरीएट हटा के कम नहीं किया, बल्कि मैं कहूँगा कि लोगों के ऊपर लायबिलिटीज़ बहुत बढ़ चुकी हैं। रेज़िडेंसी रोड, आप रघुनाथ बाज़ार, गांधीनगर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिज़नेस यहाँ पे आता था, करोड़ों के हिसाब से बिज़नेस आता था यहाँ पे, अब वो लाखों में रह चुका है और हर कोई रो रहा है इस वक़्त। आपने रोजगार की बात की तो मैं आपको आज ही का प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेटमेंट बता दूं कि उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में जो बेरोजगारी दर था, यानी युवाओं के पास नौकरियां हैं, पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा नौकरियां आई हैं और बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम हो गया। नौकरियाँ आई हैं, बिल्कुल आई हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा हमारे पीएम साहब ने कि नौकरियाँ बिल्कुल आई हैं, लेकिन वो सारी स्कैम्स के साथ आई हैं। ये शायद वो यूज़ करना भूल गए हैं कि स्कैम्स के साथ जितनी भी नौकरियाँ आई हैं, स्कैम्स के साथ आई हैं। पूरे इंडिया की बात हम नहीं करेंगे, हम अपनी जम्मू-कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि हमें मेन इस वक़्त जम्मू-कश्मीर में ऐसे हालात बने हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि हम अभी पूरे इंडिया की बात कर सकते हैं, क्योंकि जब अपना आप यहाँ पे सही नहीं है, हम पूरे देश की क्या बात करेंगे। जम्मू-कश्मीर की बात करें, 30,000 नौकरियाँ, 40,000 नौकरियाँ, बस एक ये फ़िगर बन गया हुआ है कि इतनी हज़ार नौकरियाँ, इतनी हज़ार नौकरियाँ। अगर आप ग्राउंड पे देखें, आप तो ज़्यादा जानते हैं इस चीज़ को लेकर कि ग्राउंड पे अगर आप देखेंगे, बिल्कुल कोई नौकरी नहीं है और जो आती भी है, वो स्कैम्स के साथ आती है। 2 साल उसी में निकल जाते हैं, स्कैम्स,
या कोई घोटाले, कुछ कहीं पे प्रॉब्लम, मतलब उस पे स्टे लग जाते हैं, पोस्ट पे बहुत सी चीज़ें हैं, तो उसमें 2 से 3 साल निकल जाते हैं। युवाओं के जो एक कैरियर का जो बिल्कुल पीक टाइम होता है, वो वेस्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से आप देख लीजिए फिर कितने नौकरियाँ यहाँ पे चल रही हैं और कितने रोज़गार मिला है लोगों को। तभी जाके प्रेस क्लब के बाहर दिन-ब-दिन हर दिन जो है बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यही तो रोज़गार है उनका। मैं रविंद्र आनंद जी का नाम लेकर एक आपको बताना चाहूँगी, उन्होंने श्रीनगर में एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लद्दाख पर हमारी नज़रें नहीं थी, लद्दाख की पॉपुलेशन भी बहुत कम है, हमें लद्दाख चाहिए नहीं, हमें तो जम्मू कश्मीर चाहिए और जम्मू कश्मीर में हम पक्का जीतेंगे। अब उनकी स्टेटमेंट का आपको पता ही है, जब वो हारते हैं तो इस तरीके की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, वो क्योंकि वो ऑटोमेटिक उनके मुँह से निकल जाती हैं। रही बात लद्दाख की, तो लद्दाख के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की थी जीतने की, बट वो हो नहीं पाया, उनका जो मिशन था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि अगर उनका उस पे नज़र नहीं थी, मतलब वो लद्दाख के लोगों को उन्होंने अवॉइड ही कर दिया था बिल्कुल। तो इसका मतलब यही है, अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है तो मैं कहूँगा लद्दाख वालों से कि आपने तो बहुत अच्छा किया कि ऐसी सरकार को यहाँ से हटा दिया, जिन्होंने आप लोगों को अवॉइड ही कर दिया। अब रही बात जम्मू कश्मीर की, तो कश्मीर में तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी एक भी सीट जीत वो पाएगी। कहते हैं कमल हमारा ही खिलेगा। नहीं, कमल तो खिलता है, कमल अब पता नहीं ना कहाँ पे खिलना है। ये डल लेक में खिलेगा कि वो जाके कहीं पहाड़ों के पीछे खिलेगा, या इंडिया से बाहर खिलेगा। तो इसलिए अभी वो पता नहीं है, वो लोग बताएँगे कि कहाँ पे खिलेगा, कहाँ नहीं खिलेगा। जम्मू की तो बात करें अगर, तो जम्मू में भी मुझे लगता है जो जम्मू वालों के साथ नाइंसाफ़ी इन्होंने की है बीजेपी ने, ये सेक्रेटरीएट हटा के जो, मतलब यहाँ पे बिल्कुल मैं कहूँगा कि आप देखिए हर जगह जाइए तो हालात बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है। अब ये कब तक रहेंगे? तो उसको देखकर मुझे नहीं लगता है कि अब जम्मू और कश्मीर में जो है ये बहुमत में सरकार बना सकती है। मैं इससे बिल्कुल, जो मेरी आइडियोलॉजी यही कहती है कि मुझे नहीं लगता बीजेपी इस बार एक आएगी। एक एक लास्ट सवाल पूछूँगी, जिस तरह से आपने कहा कि आपको नहीं लगता, लेकिन रविंद्र आनंद जी कहते हैं कि सपोर्ट है, सर्वे है और लोग बोलते हैं कि कश्मीर में बीजेपी का नाम चलता है और कश्मीर में बीजेपी का काम चलता है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, कश्मीर में 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये जाते हैं, जलसे करते हैं अपने। आप कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ले लीजिए, जो है मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ पे क्या है कि जलसे वगैरह करते हैं, उससे ये नहीं होता है कि आप जो है यहाँ पे आप जीत जाएँगे। यहाँ लद्दाख में तो बीजेपी की सरकार होकर टूट गई, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों तक है। लोग अगर जाग जाएँगे अपने घरों में, ये चीज़ सोचेंगे कि उन्होंने हमारे आपके बच्चों के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, आप लोगों के लिए क्या किया, तो आप लोग खुद ब खुद उस चीज़ को वोट देंगे। और मैं सबसे ये अपील करूँगा कि जिसके वोटर आईडीज़ बने हैं और जिसके नहीं बने हैं, जो भी मतलब ऊपर हो चुका है, एलिजिबल हो चुका है, जाके अपनी वोटर आईडी बनाइए और इस बार जो भी वोट होगा अपना सोच समझ के दीजिए, क्योंकि आपका एक वोट जो है ना, पूरा सिस्टम बदल सकता है। क्या पता अगर आपका एक वोट अच्छी जगह पे पड़ गया, तो शायद हो सकता है आने वाले टाइम में आपके घर के लिए जो है रोज़गार भी बढ़ के आएगा। और चाहे अगर बीजेपी ने अच्छा काम किया होता, तो मैं आपको यही बोलता कि आप बीजेपी को वोट दें, मैं कहता। लेकिन जब कुछ किया ही नहीं है, तो आप उस सरकार को वोट दें जिन्होंने आप लोगों के लिए कभी सोचा था और कुछ किया था। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे शेख शाहरुख। साफ तौर पर आपको एक ही बात इस टाइम पर जो है हर कोई कह रहा है कि जब आप अपने घर से जाएँ ना, एक नज़र अपने बच्चों की ओर देख लें, एक नज़र अपने किचन की ओर देख लें, एक नज़र अपने घर की ओर महँगाई की ओर देख लें, फिर वोट देने जाएँ, फिर आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा, ज़्यादा क्लीयरेंस होगी कि आप लोगों को वोट जो है वो किसे देना है। तो एक ऐसा ही इंसिडेंट था अनअकैडमी वाले टीचर का, उसने भी यही कहा था कि जो अगर आप वोट देने जाएँ, तो उसे दें जो पढ़ा लिखा हो। उसके बाद में भी आपने देखा कि उसके साथ क्या हुआ। तो इसीलिए आप लोग उन्हीं की बात को फॉलो करिएगा, घर से निकलें वोट देने के लिए, लेकिन देखें कि देना किसे है और ये देखें कि देने वाले ने आज तक किया क्या है, फिर ही अपना वोट दें, क्योंकि आपका एक वोट ही इस बार जो है सरकार बनाएगा और ये सरकार आपको 5 साल तक मिलेगी। तो 5 साल तक आपको किसे झेलना है, तो वो आप डिसाइड कीजिएगा।